हेलो साथियों, भड़ास फॉर बॉलीवुड में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज बात करेंगे खामोश। जी हाँ, शत्रुघ्न सिन्हा की। शत्रुघ्न सिन्हा की प्रेम कहानी बॉलीवुड की सबसे चर्चित कहानियों में गिनी जाती है। उनकी मुलाकात पूनम सिन्हा से 1965 में पटना से मुंबई की ट्रेन यात्रा के दौरान हुई थी। पहली मुलाकात दोस्ती में बदली और फिर दोनों ने लगभग 14 साल तक एक दूसरे को डेट किया। आखिरकार 9 जुलाई 1980 को दोनों ने शादी भी कर ली। इसी दौरान शत्रुघ्न सिन्हा और अभिनेत्री रीना रॉय की नजदीकियां भी काफी चर्चा में रहीं। दोनों ने कई सफल फिल्मों में साथ काम किया और उनका रिश्ता लंबे समय तक सुर्खियों में रहा। बाद में शत्रुघ्न सिन्हा ने अपने इंटरव्यू और आत्मकथा में स्वीकार किया कि वो दौर उनके निजी जीवन का सबसे मुश्किल समय था। उन्होंने अपने पुराने रिश्ते और परिवार को प्राथमिकता देते हुए पूनम के साथ अपना वैवाहिक जीवन आगे बढ़ाया। चलिए अब बात करते हैं शत्रुघ्न सिन्हा के फिल्मी सफर की। शत्रुघ्न सिन्हा का जन्म 9 दिसंबर 1945 को पटना में हुआ था। उन्होंने पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से अभिनय की पढ़ाई की। शुरुआती दौर में उन्हें हीरो नहीं बल्कि खलनायक के रोल मिले। साजन मूवी जो 1969 में आई थी, उनकी पहली रिलीज फिल्म थी, जबकि प्रेम पुजारी की शूटिंग पहले हुई थी लेकिन रिलीज बाद में हुई। मेरे अपने, खिलौना, दोस्त जैसी फिल्मों से उन्होंने पहचान बनाई। 1976 में आई कालीचरण उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित हुई। इस फिल्म ने उन्हें सुपरस्टार बना दिया। इसके बाद विश्वनाथ, दोस्ताना, शान, काला पत्थर, नसीब जानी, दुश्मन जैसी कई हिट फिल्मों में उन्होंने दमदार अभिनय किया। उनकी दमदार आवाज, अलग अंदाज और मशहूर डायलॉग खामोश उनकी पहचान बन गया। शत्रुघ्न सिन्हा ने बाद में राजनीति में भी सफल पारी खेली और अभिनेता के साथ साथ एक सक्रिय राजनेता के रूप में भी अपनी अलग पहचान बनाई। 1970 और 1980 के दशक में शत्रुघ्न सिन्हा और अमिताभ बच्चन दोनों बॉलीवुड के बड़े सितारे थे। दोनों ने काला पत्थर, दोस्ताना, शान और नसीब जैसी फिल्मों में साथ काम किया। कहा जाता है कि उस दौर में शत्रुघ्न सिन्हा की दमदार स्क्रीन प्रेजेंस कई बार दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींच लेती थी। फिल्म इंडस्ट्री में ऐसी चर्चाएं भी होती थी कि जब दोनों एक ही फिल्म में होते तो उनके किरदारों और स्क्रीन स्पेस की तुलना होने लगती थी। एक इंटरव्यू में शत्रुघ्न सिन्हा ने यह भी कहा था कि उन्हें कभी कभी लगता था कि उन्हें कुछ फिल्मों में उतना महत्व नहीं मिला जितना मिल सकता था। दूसरी ओर अमिताभ बच्चन ने सार्वजनिक रूप से उनके अभिनय की तारीफ भी की थी। समय के साथ दोनों के रिश्ते सामान्य हुए और वो कई सार्वजनिक कार्यक्रमों में एक दूसरे के प्रति सम्मान जताते दिखाई दिए। शत्रुघ्न सिन्हा ने भी बाद के वर्षों में कहा कि पेशेवर प्रतिस्पर्धा अपनी जगह थी, लेकिन व्यक्तिगत कटुता को हमेशा बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया। एक और किस्सा उनकी जिंदगी से जुड़ा आपको बताते हैं। 1970 के दशक में रीना रॉय और शत्रुघ्न सिन्हा बॉलीवुड की सबसे चर्चित जोड़ियों में से एक थे। कालीचरण की सफलता के बाद दोनों की नजदीकियां बढ़ी और कई फिल्मों में साथ काम करते हुए उनका रिश्ता भी गहरा होता गया। लेकिन 1980 में शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी लंबे समय की प्रेमिका पूनम सिन्हा से शादी कर ली। इसके बावजूद कुछ समय तक उनका रीना राय से भावनात्मक जुड़ाव बना रहा। बाद में अपनी आत्मकथा एनीथिंग बट खामोश में शत्रुघ्न सिन्हा ने स्वीकार किया कि ये उनके जीवन का सबसे कठिन दौर था और उन्हें लगातार अपराध बोध होता था। उन्होंने लिखा कि एक बार रीना रॉय ने उनसे दर्द भरे लहजे में पूछा कि आपने अपना घर बसा लिया तो क्या मैं सिर्फ इस्तेमाल करके छोड़ दी जाने वाली थी? शत्रुघ्न सिन्हा के अनुसार उस सवाल का जवाब देना उनके लिए बेहद मुश्किल था और वही पल उन्हें सबसे ज्यादा कचोटता रहा। आखिरकार दोनों के रास्ते अलग हो गए। रीना रॉय ने बाद में अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला किया और शत्रुघ्न सिन्हा अपने परिवार के साथ रहे। वर्षों बाद भी दोनों ने एक दूसरे के बारे में सार्वजनिक तौर पर सम्मानजनक बातें ही की हैं। आज खामोश सुनते ही सबसे पहले शत्रुघ्न सिन्हा का चेहरा याद आ जाता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि ये शुरुआत से कोई तयशुदा फिल्मी डायलॉग नहीं था। शुरुआती दिनों में शत्रुघ्न सिन्हा की आवाज बेहद बुलंद थी। शूटिंग के दौरान जब सेट पर ज्यादा शोर होता तो वो जोर से खामोश कहकर सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेते थे। उनके बोलने का अंदाज इतना प्रभावशाली था कि निर्देशक और लेखक भी प्रभावित हो गए। धीरे धीरे उनकी फिल्मों में ये शब्द उनके किरदारों का हिस्सा बनने लगा। दर्शकों ने भी इसे खूब पसंद किया और देखते ही देखते खामोश उनकी पहचान बन गया। बाद में स्टेज शो, इंटरव्यू और राजनीतिक भाषणों में भी लोग उनसे यही डायलॉग सुनने की फरमाइश किया करते थे।
दिलचस्प बात यह है कि शत्रुघ्न सिन्हा ने कई बार कहा कि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक साधारण सा शब्द उनकी पूरी पहचान बन जाएगा। उनकी दमदार आवाज और संवाद अदायगी ने इस शब्द को भारतीय सिनेमा के सबसे यादगार कैच फ्रेज में बदल दिया। शत्रुघ्न सिन्हा के करियर का सबसे बड़ा मोड़ 1976 में आई कालीचरण से आया, लेकिन कम लोग जानते हैं कि इस फिल्म के लिए शुरुआत में निर्माता निर्देशक सुभाष घई की पहली पसंद शत्रुघ्न सिन्हा नहीं थे। फिल्म के लिए पहले विनोद खन्ना का नाम चर्चा में था, हालांकि विभिन्न कारणों से बात आगे बढ़ नहीं सकी। इसके बाद सुभाष घई ने शत्रुघ्न सिन्हा को ही मौका दे दिया। उस समय तक शत्रुघ्न सिन्हा ज्यादातर खलनायक या सहायक भूमिकाओं में पहचाने जाते थे। कई लोगों को संदेह था कि क्या वो अकेले दम पर फिल्म चला पाएंगे, लेकिन कालीचरण रिलीज होते ही जबरदस्त हिट साबित हुई और शत्रुघ्न सिन्हा रातों रात बड़े स्टार बन गए। बाद में एक इंटरव्यू में सुभाष घई ने भी माना कि कालीचरण ने न सिर्फ उनके निर्देशन करियर को नई ऊंचाई दी, बल्कि शत्रुघ्न सिन्हा को भी सुपरस्टार बना दिया। और उनका वो डायलॉग खामोश आज भी बेहतरीन डायलॉग्स में गिना जाता है। जी हाँ, किसी भी प्रोग्राम में वो दिखाई दे, किसी भी महफिल में दिखाई दे शत्रुघ्न सिन्हा, जब वो एक बार खामोश कह देते हैं तो सब चीजें खामोश हो जाती हैं। तो कैसे लगे थे आपको शत्रुघ्न सिन्हा और कैसे लगते हैं आपको शत्रुघ्न सिन्हा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप सभी जानते हैं उनकी बेटी हैं सोनाक्षी सिन्हा, जिन्होंने जहीर से शादी की है। तो सोनाक्षी सिन्हा भी बहुत अच्छी इंसान है, वो आपको कैसी लगती हैं और आपको शत्रुघ्न सिन्हा कैसे लगते हैं, ये जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। हमें आपके जवाबों का इंतजार रहेगा और किस पर आगे वीडियो बनाएं, किस अभिनेता या अभिनेत्री पर, ये भी कमेंट जरूर किया करें ताकि हमें पता रहे कि आप किसको और ज्यादा चाहते हैं। तो चलिए अब हमें इजाजत दीजिए। धन्यवाद।